हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कार्बोरेटर के बारे में। तो कार्बोरेटर का अगर सिंपल सा वर्क देखें तो ये यूज़ होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करने के लिए। जो आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल होता है उसमें पेट्रोल को जलाने के लिए एयर की भी आवश्यकता होती है। तो हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर को तैयार करने के लिए कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, है ना। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कार्बोरेटर के बारे में तो आप इसको लिख सकते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर को तैयार करने के लिए कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो कार्बोरेटर का यूज़ करने से पहले क्योंकि कार्बोरेटर में क्या करते हैं हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार करते हैं। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को तैयार करने से पहले हम लोग इसमें दो प्रोसेस करते हैं। और किस पे प्रोसेस करते हैं? पेट्रोल के ऊपर। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है एटमाइजेशन, है ना। एटमाइजेशन होता है। अब एटमाइजेशन किस पे करते हैं और कैसे करते हैं? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पेट्रोल की एक बूंद होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से फ़ायदा हमारा क्या होता है, इसको हम इजीली पेट्रोल में मिक्स कर सकते हैं, है ना। इजीली क्या कर सकते हैं, हम एयर में मिक्स कर सकते हैं। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, एटमाइजेशन की टेक्निक को लगाते हैं, इसमें एटमाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं ब्रेकिंग द पेट्रोल इन वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कणों में तोड़ना, है ना। ड्रॉपलेट्स का मतलब होगा कण। तो हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ओके, जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो आपका आता है, वो होगा वेपराइजेशन। अब आपको पता है कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, एयर होती है, क्या होती है, वो गैस होती है ना। तो हम क्या करें, अगर हम क्या करें, हम इस पेट्रोल को इवेपोरेट कर दें, इवेपोरेट कर दें तो क्या होगा, ये जल्दी एयर में मिक्स हो जाएगा, इजीली मिक्स हो जाएगा, है ना, इजीली मिक्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए वेपराइजेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एयर फ्यूल मिक्सचर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर की। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप है वो है रिच मिक्सचर है पहला टाइप। और रिच मिक्सचर को अगर हम देखते हैं तो अगर आपके पास रेशियो है 13:1 का, जिसमें जो आपका 13 भाग है वो एयर का है और 1 भाग जो है वो आपका फ्यूल का है, तो इसको आप कह सकते हो कि एक रिच मिक्सचर है। ठीक है, 13 भाग अगर है एयर का और उससे नीचे है तो आप कह सकते हो कि वो एक रिच मिक्सचर है, यानी इसमें जो एयर का भाग है वो कम है। तो इस अवस्था में जो आपका मिक्सचर होगा वो होगा हार्ड यानी गाढ़ा बनेगा। और इस मिक्सचर की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब आपकी गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है या फिर ठंडियों की स्थिति आती है ना। ठंडियों की स्थिति में इस टाइप के मिक्सचर का यूज़ हमें करना पड़ता है। जो सेकेंड टाइप का जो मिक्सचर आता है आपका वो आता है लीन मिक्सचर आता है आपका सेकेंड टाइप में, है ना। तो लीन मिक्सचर में क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जो में होता है वो उसमें ज़्यादा भाग जो होता है वो एयर का होता है और कम भाग फ्यूल का होता है। बट इसमें जो आपको एयर दिखेगी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिच मिक्सचर, है ना। इसमें 17:1 है। तो अगर आपको 17 या 17 से ऊपर भाग एयर का मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि जो आपको मिक्सचर मिल रहा है वो मिल रहा है आपको लीन मिक्सचर। जो थर्ड है वो है स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर। जो थर्ड है आपका वो है स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर। अगर हम स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर को देखें तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 14.7:1 का। ठीक है, जो कि एक अच्छा मिक्सचर माना जाता है क्योंकि हमें हमारे जो इंजन को जो मिक्सचर की आवश्यकता होती है जिससे हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट अवस्था में चल सके वो होती है 15:1।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो है ये करीब 15:1 के है ना, अगर हम देखते हैं तो ये करीब 15:1 के हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक जो मिक्सचर होता है ये कुछ हद तक अच्छा मिक्सचर माना जाता है, जबकि बहुत ही अच्छा मिक्सचर कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक मिक्सचर की बात हमने कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोरेटर में कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें वर्किंग कैसी होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लगी हुई है चोक वाल्व। तो चोक वाल्व का वर्क क्या होता है, आप जानते हैं कि आपकी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो आप क्या करते हो, चोक वाल्व दबाते हो। गाड़ी में चोक वाल्व दबाने से पहले आपका जो ये एयर है जो ये इन हो सकती थी। जब आपने चोक वाल्व दबाई तो क्या हुआ, ये एयर के आने का रास्ता इसने बंद कर दिया, ये ऐसे हो गया। अब एयर नहीं आ सकती अंदर। अब क्या आप देख सकते हो कि यहाँ से जो पेट्रोल है ना वो तो आ जाएगा फ्लोट चैम्बर से, लेकिन यहाँ से एयर नहीं आ पाएगी। तो इस स्थिति में आप देखें तो आपका जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा होगी और जो एयर होगा वो कम होगा। तो इस स्थिति में जो आपको मिक्सचर मिलेगा ना वो एयर मिक्सचर मिलेगा, रिच मिक्सचर, ठीक है, रिच मिक्सचर मिलेगा। तो आपको जो शक्ति मिलेगी ज़्यादा होगी। तो ठंडी में इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम लोग चोक लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरी जब चीज़ देखते हैं हम इसमें तो वो है फ्लोट चैम्बर। और जो ये आप देख रहे हैं ना ये फ्लोट होता है, ये होता है फ्लोट। एक्चुअली फ्लोट जो होता है वो फ्लोट चैम्बर के अंदर होता है, और जो फ्लोट चैम्बर होता है उसमें ये फ्लोट पड़ा होता है। तो फ्लोट का काम ये होता है कि ये फ्यूल को सप्लाई को अनुमति देता है कि आप अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जब फ्लोट चैम्बर में फ्यूल कम होता है तो फ्लोट क्या करता है, फ्यूल को इन कर लेता है, और जब उसके पास उपयुक्त मात्रा में पेट्रोल आ जाता है तो क्या करता है, ये आपको ये दिख रही है ना, ये ऐसे जाकर बंद हो जाती है, तो अब पेट्रोल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो फ्लोट का बेसिकली यही काम होता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस फिगर में, तो यहाँ पर देखिए ये फ्लोट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पेट्रोल की आवश्यकता है तो इस यहाँ पे से आ रहा है, यहाँ से देखिए आ रहा है और यहाँ पे भर रहा है, आप देखिए। और जब पेट्रोल की आवश्यकता हमें नहीं है, पेट्रोल हमारे फ्लोट चैम्बर में है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे आकर बंद हो जाएगा, इससे आकर लग जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फ्लोट का कार्य। और आपका ये स्टेनर है, जो स्टेनर होता है वो क्या करता है, फ्यूल को, जो अच्छा फ्यूल है, जैसे उसमें कई सारे कण हो सकते हैं, कई सारे मटेरियल्स हो सकते हैं जो उसमें मिले हों, जो कि इंजन में जाएं और हमारी गाड़ी को ख़राब कर दें, तो उस चीज़ को ये अलग करता है और अच्छा पेट्रोल, फिल्टर्ड पेट्रोल भेजता है फ्लोट में, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो अगर इसकी वर्किंग को समझें तो सबसे पहले यहाँ से एयर अंदर आती है, ठीक है, यहाँ से अंदर आएगी और यहाँ से क्या होगा, पेट्रोल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पेट्रोल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर वेंचुरी होती है तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, सक्शन क्रिएट होगा। ये रहेगी एयर आपकी, ये रहेगी एयर, और जो एयर है यहाँ से आएगी और यहाँ पर ये सक्शन जब क्रिएट होगा तो ये जो पेट्रोल है ना ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो जाएगा, ये ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक्सीलेटर को खींचा और एक्सीलेटर को मान लीजिए आपने थोड़ा सा खींचा है, आपको स्पीड चाहिए 20-30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ना आपका, ये ऐसे खुलेगा और जो पेट्रोल है ये ऐसे चला जाएगा इंजन की तरफ पावर बनाने के लिए, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो आप बहुत तेज खींचते हो तो ये हो जाएगा ऐसे। अब जब ये ऐसे हो जाएगा तो पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में नीचे जा सकता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से सब, है ना। तो मतलब कि पावर ज़्यादा बनेगी। तो बेसिकली यही वर्क है आपका कार्बोरेटर का, ठीक है। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर का भी यही वर्क होता है कि वो शुद्ध हवा को अंदर ले जाता है, क्योंकि हवा में जानते हैं बहुत सारे जो है पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। अगर वो पार्टिकल्स हमारे इंजन के अंदर जाएंगे तो हमारा इंजन जो है ख़राब जल्दी होगा, इसलिए हम इस एयर फिल्टर को लगाते हैं और वहाँ पर स्टेनर लगाते हैं। बाकी आप चोक वाल्व समझ ही गए होंगे, थ्रॉटल वाल्व आपको पता ही है, मैंने बताया अभी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।